कक्षा 10 विज्ञान। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे इसमें से 2 नंबर बिल्कुल आने वाला है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दर्पण के प्रकार। इतने आप पढ़ोगे 1 से 2 नंबर इसमें से आपको मिलेगा। दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गोलीय दर्पण, नंबर 1 क्या है? गोलीय दर्पण। नंबर 2 समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक हो जाएगा अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और एक हो जाएगा अवतल दर्पण। अच्छा, ये उत्तल दर्पण क्या होता है? ये अंदर से क्या हुआ होता है? कलई किया हुआ होता है और इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं, ये इस प्रकार से ये जाती हैं और जाने के बाद क्या होती हैं? परावर्तित होकर के वापस पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती हैं। अच्छा, ये जो वापस हो रही हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? अपसारी। ये कौन सा दर्पण होता है? अपसारी दर्पण। ये खूब पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उत्तल दर्पण जो है क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। अच्छा, इसमें इमेज कैसा बनता है? प्रतिबिंब इसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा। ये वाला पॉइंट बार बार पूछा जाता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सदैव आभासी। और ये आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त होता है, ये इसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। उपयोग वाहनों में पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इतना ही पॉइंट है, इसी में से काफी सवाल इसमें पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है, तो अपसारी है। इसमें इमेज कैसा बनता है? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे फोकस, इसकी फोकस दूरी हमेशा किस में होती है? धनात्मक में होती है। और उपयोग क्या होता है? जो वाहन हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के पीछे जो बगल में साइड देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं हम? अपसारी दर्पण मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग यही है। जो पीछे जो बगल में लगा होता है दर्पण, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद एक बिंदु पर क्या होती है? फोकसित हो, मतलब एक जितनी भी किरणें हैं वो क्या करती है? समेट दी है। तो बिल्कुल एकदम एक बिंदु पर क्या कर देती है? समेट देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अच्छा, इसी को बोलते हैं फोकस यक। ये फोकस यक है। अब फोकस ध्यान दो, दर्पण के बिल्कुल किधर आया? इधर आया, बाईं तरफ। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसमें देखिए फोकस दूरी दर्पण के बिल्कुल दाहिनी तरफ है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। बिल्कुल इसके ध्रुव से किधर आ रहा? बाईं हो रहा है, इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी इसकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अच्छा, इसमें इमेज कैसा बनता है? इसमें वास्तविक बनता है, आभासी। इसमें 2 प्रकार के इमेज बनते हैं, वास्तविक बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। इसमें 6 कंडीशन होती है। एक कंडीशन में केवल आभासी बनता है, बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक बनती है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? ऋणात्मक में होती है। अच्छा, इसका उपयोग जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो आंख कान गला के डॉक्टर होते हैं वो इन्हीं दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब एकदम बिल्कुल क्या हो? प्लेन हो, एकदम बिल्कुल समतल हो और एक तरफ से क्या हो? कलाई किया हो। बिल्कुल जो हम लोग शीशा देखते हैं वो वही उसी की बात हो रही है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। नंबर 3
वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें इसका उपयोग क्या है, क्या जो हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। वस्तु के बराबर इमेज बनता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतने बड़ा इमेज बनेगा। तो इस प्रकार से कक्षा 10 में इसमें लगभग 2 नंबर निश्चित तौर पे इतने, अगर इसको आप पढ़ ले तो बिल्कुल आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रकार का होता है, लेकिन इसमें ये जो इमेज बना है और इससे जो ये सवाल लिखे हुए हैं इनसे जो है कम से कम 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। इस प्रकार आप इस बढ़िया बनाइए कॉपी में और इसको कई बार जो है याद करिए।